नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी का ये लेटर देख लीजिए। आप लोग सबूत मांगते हैं। एक दिन दिखाया था तो बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई वाले बोले अरे ये नहीं है तो फेक न्यूज़ दिखाता है, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है ना। तो ये देख लीजिएगा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए आया है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। पहले बताता हूँ फिर इसके बाद आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके अंतर्गत आने वाले आईटीआई के जो शिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी उपलब्धता की जानकारी आप दीजिए। और इसको वो बोल रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है उससे क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई है आईटीआई के उसमें। अब एक चीज़ फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले ये चीज़ें देख लीजिए। उन्होंने बताया है कि इंस्ट्रक्टर जो है ना, तो ये माने ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से CITS वाले। तो उसमें उन्होंने बोला है कि सरकार द्वारा एक आंकड़ा दिया गया था कि 2,18,128 पदों में से 2,18,128 पदों में से केवल 1,01,813 ही प्रशिक्षकों की मतलब माने कमी है। अभी पदों में से केवल 1,01,813 शिक्षकों की कमी है अभी, कम से कम। अगर 1,00,000 पोस्ट अगर ये भर दी गई तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यह कमी आईटीआई में प्रदान किए जाने वाले छात्रों की गुणवत्ता को नकारात्मक नेगेटिव रूप से जो है तो प्रभावित करती है। और इसको संसद के अस्थायी समिति ने भी विभिन्न मंचों पर और विभिन्न चर्चा पर जो है तो चिंता जताई थी कि छात्रों को अच्छी क्वालिटी मिली जाए और जो इंस्ट्रक्टर की कमी है उसको भरा जाए। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है कि हर राज्य को और स्टेट डायरेक्टर को बोला है कि 15 अप्रैल के पहले इस एनेक्चर दिए हैं, उस एनेक्चर के प्रारूप पे भर करके अगर दे दीजिए। अगर आप निजी और सरकारी आईटीआई के दोनों को बोले, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको फिर ये मान के चलिए कि इस किसी भी अतिरिक्त प्रक्रिया की संबद्धता से हटा दिया जाएगा और 2025 के सत्र में शुरू होने वाली इन इकाइयों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब डीजीटी यह लेटर जो है तो बोला कि अब एडमिशन भी 2025 में नहीं होगी जब तक कोई अपना इंस्ट्रक्टर की भर्ती का पूरा कर नहीं लेगा। खासतौर से CITS भरिएगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। ये न्यूज में करीबन 4 से 5 बार दिखा चुका हूं, पिछले 24 में भी दिखाया था कि भाई साहब आप लोग जुलाई में पूरा कर लीजिए। तो 2024 जुलाई में पूरा नहीं हुआ है ना। अब ये आते आते जो है फिर मैंने नवंबर दिसंबर में दिखाया था, फिर एक बार जनवरी में दिखाया था, फिर अभी दिखाया था। तो ये जो फर्जी टाइप के आईटीआई हैं, एसोसिएशन वाले हैं, ये आईटीआई टॉक शो का जो है तो मजाक उड़ाते हैं। तो अब इनके मुंह पे तमाचा गया है ना कि जो मैंने बोला था उसी का लेटर आ गया। जो मैं चीज पहले बता देता हूं 5-6 महीने पहले, अब मैं बताना बंद कर दिया हूं। अब मैं जब निकल आएगी चीज तब बताऊं। क्यों आगाह करूं? कोई हमारे रिश्तेदार हैं क्या? तो अब लीजिए, भरिए, करिए। और एक चीज बताऊं कि ये लेटर निकाल करके डीजीटी भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली है। मैं 15 अप्रैल के बाद इसमें आरटीआई लगा करके पूछूंगा कि किस आईटीआई में कितने इंस्ट्रक्टर हैं, कितने नहीं हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और इसी लेटर को हवाला दे करके मैं बोलूंगा कि 2025 में सत्र शुरू होने वाले अगर जिनके आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं है उनको आपने बोला था कि प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, डीएफिलेट कर दिया जाएगा, कोई कार्यक्रम नहीं दिया जाएगा, ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा। राज्य सरकारों से भी मैं पूछ लूंगा कि किस आधार पर आप जो है तो छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हो जब वहां पर पढ़ाने वाले ही नहीं हैं। तो अब राज्य सरकार से लेकर के प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, डीजीटी सहित अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली है साहब। और ये अच्छी चीज है। अच्छे आईटीआई वाले बेचारे चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, फैकल्टी रखते हैं, लेकिन इस तरह से फर्जी और दलाल और ऐसे रखने वाले आईटीआई वाले जो है तो अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि चलने दीजिए, तब चलने दीजिए। इस बार देखते हैं साहब, दुश्मनी कुछ ज्यादा ही मोल ले रहा है आईटीआई टॉक शो वाला, वीरेश्वर है ना। कहीं जान की न पड़ जाए यार, पीछे न पड़ जाए। काहे के लिए ये सब चीजें करते रहते हो? करिए, लेकिन करूंगा मैं। ये हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की बात है ना। हमारे यहाँ के स्टूडेंट की जो है तो एजुकेशन की प्रक्रिया को ख़त्म किया जा रहा है। ये देश के किसान और जवान के बेटे हैं, इनकी अगर एजुकेशन नहीं होगा और इनका पैसा जो है तो हड़पा जाएगा तो ऐसे आईटीआई को बंद करवा करके जेल में भेजना पड़ेगा, FIR भी दर्ज करवानी पड़ेगी। चूँकि आप जो है तो क्या कहते हैं, फिर वही वायलेंस कहूँगा तो कहेंगे कि वायलेंस हुआ है ना। तो बीच आप
रूल हुआ है, रूल ब्रेक हुआ है। तो रूल जब ब्रेक हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए भाई साहब। उन आईटीआई पर एफआईआर करने का जो है तो नियम मैंने निकाल लिया है कि अगर शासन के नियम को कोई ब्रेक करता है, शासन के नियम को तोड़ता है, तो फिर डीजीटी को उनको एफआईआर करवाना चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है तो स्टूडेंट से पैसा लिया है सर्विस के नाम पे और दिया नहीं है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार से जो है तो स्कॉलरशिप ली है, बहुत सारी योजना है, तो लौटाएं। फिर आईटीआई बंद करके उनका बेच उच करके ना सरकार उनसे पैसा वसूल ले, जितने बार आईटीआई वालों ने ऐसे किया है। और यहाँ पर एक चीज़ इंस्ट्रक्टरों को बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, अगर अपना बेचेंगे ना, सर्टिफिकेट बेचेंगे और फर्जी रूप से रहेंगे तो बड़ी दिक्कत जाएगी। हालांकि कल जब मैंने न्यूज़ दिखाया था तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टरों का जो है तो दर्द बाहर आ गया। मैं चाहता हूं कि वो शो पर आएँ, व्हाट्सअप करें हमको और बताएं, शो पर आ करके अपनी बात को रखें। और चाहे CITS वाले हों, चाहे ITI के पढ़ाने वाले हों, कम से कम आपको सैलरी 12,000 से कम तो सैलरी आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर 12,000 से कम कोई सैलरी देता है तो फिर आप हम बताइए, तो हम हमको उपभोक्ता फोरम में नियम और कानून बताऊंगा। वैसे 500 रुपये से कम किसी भी ITI की जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं पर डे 500 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए, वो भी सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी से 500 रुपये। वैसे 700 रुपये है, लेकिन 500 रुपये से भी कम अगर कोई भी ITI वाला देता है इंस्ट्रक्टरों को तो ना लीजिए। वो शिकायत आप हमको करिए, शिकायत करिए। तो जैसे ऑनलाइन देते हैं, कैसे देते हैं, आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन मैं उस ITI का जो है तो वारा न्यारा कर दूंगा। और जहां 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां बताइएगा कि आपका PF UF कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, आपको क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। अब लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ जाइए, क्योंकि ये बात अब देश के भविष्य के लिए है। अगर अच्छे इंस्ट्रक्टर रहेंगे तो अच्छे लड़के निकलेंगे और अच्छे सब कुछ रहेंगे। इस लेटर के बारे में मैं 1 मई को RTI लगा करके हर उन ITI का खुलासा करूंगा और एडमिशन के पहले हर छात्र को बताया जाएगा कि इन ITI में ये कमी है, यहाँ पर एडमिशन मत लीजिए। खूब कर लीजिए विरोध ITI वाले का, ITI टाक्सों का ले लीजिए। अब जब कहते ना आप कि ये निगेटिव दिखाता है तो निगेटिव ही दिखाता हूँ, धरिए दिल पे हाथ और बोलिए कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। इंस्ट्रक्टर नहीं रखिएगा, पूरा पैसा लेकर के गाड़ी खरीदिएगा, गोवा में जाइएगा, मौज मस्ती करिएगा, पार्टी करिएगा, दारू सारू की पार्टी करिएगा, बहुत सारी चीज़ें करिएगा और लड़कों की फीस से लेकर के और सोचिएगा कि नहीं होगा। अब मैं निकाल लूँगा आपका डेटा, है ना। तो जो अब सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि अगर फैकल्टी अभी नहीं थी साहब, अगर अभी 2025 में फैकल्टी नहीं थी तो इसके पहले जो पढ़ाई की जा रही थी वो क्या थी, फिर कैसे पढ़ाई हो रही थी, फिर लड़का कैसे पास हो रहा था, फिर ITI कैसे चल रही थी, ये बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट ITI हो। बवाल मच गया रे भैया, रे भैया, ये तो बहुत बड़ा गर्दा उठ जाएगा। DGT भी जाएगी, ITI भी जाएगी, राज्य सरकार भी जाएंगे, गवर्नमेंट ITI वाले भी जाएंगे, नीति आयोग को लिखा जाएगा कि साहब अभी ये इतना लिख रहे हैं, ऐसे लेटर लिख रहे हैं। तो इसके पहले क्या स्टेट डायरेक्टर और ITI वाले मिले हुए थे? इसके पहले जितनी भर निरीक्षण होती थी, जितनी भर कार्रवाई होती थी स्टेट की, तो क्या इंस्ट्रक्टरों की भर्ती को नहीं देखा गया? क्या पैसे लेकर के इसको चीज को दबाया गया? आज तक जितनी भर DGT ने जांच की है या स्टेट ने जांच किया है और नोडल अधिकारियों ने, उनके ऊपर, सबके ऊपर तलवार लटकना चाहिए, जांच होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो है तो एक ITI की रीढ़ होती है। अगर जिस स्कूल में इंस्ट्रक्टर नहीं है, कॉलेज में इंस्ट्रक्टर नहीं है, तो फिर पढ़ाई कहाँ होगी? ये सबसे बड़ी बात उठ करके आ रही है जनाब। सोच लीजिएगा कि ये मार्च जाते जाते और अप्रैल आते आते आपके साथ में क्या क्या चीजें खेला कर गया है। कहते हैं कि शनि 7.5 उतर गया है, हमारा भी उतरा है। हाँ, 28-29 मार्च को हमारा भी जो है ना वृषभ राशि की 7.5 उतर गई है, लेकिन अब हो गया, फिर अब हंगामा ही होने वाला है। चलिए, तो इंस्ट्रक्टर की भर्ती वाले में खेल में अब सब लपेटे में आएंगे। कर लीजिए साहब, फिर धमकी दे रहा हूँ,
कर लीजिए ITI टॉक शो का वो, कोर्ट में जाएंगे, कोर्टवा तो बोलेगी कि जब इंस्ट्रक्टर नहीं था तो आप पढ़ाए कहाँ से। अब कोर्टवा को ही देना पड़ेगा, 10,000 रुपए लगा के हाई कोर्ट में ही ये चीजें दायर करना पड़ेगा, और DGT के ऊपर भी सवाल करना पड़ेगा, और स्टेट के ऊपर भी, और गवर्नमेंट के ऊपर भी, कि इतनी पोस्टें खाली थी तो काहे नहीं भरे हो भाई। और लड़कों के साथ में जिंदगी बर्बाद की है तब तक जितनी ITI चल रही थी तो सब फेक चल रही थी। का बुड़बक कहीं का समझता ही नहीं है यार, काहे नहीं समझते हो, समझना चाहिए ना। बहुत दर्द होता है जब मैं मुस्कुराता हूँ, जब आप नहीं मानते इन सब चीज़ों को, है ना। माँ कहती है कि जब ये हंसता है ना या मुस्कुराता है तो बहुत दर्द में रहता है। मेरी भावनाओं को कुछ ही लोग समझेंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। मुझको सर्टिफिकेट की भी किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई ITI वाला मेरे को सर्टिफिकेट दे या स्टूडेंट दे या सरकार दे। हमारी जवाबदारी है, कई बार कह चुका हूँ, आईना हूँ, जैसे हो वैसे दिखाऊंगा। अब ये समझ लीजिएगा कि अब ITI टॉक शो वो वाला शो नहीं रह गया जो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करता था। 1 अप्रैल है, आज से समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो दुश्मनी अब मोल ले लिया है मैंने। क्यों मोल ले लिया है कि आने वाले भविष्य को, अगर ये चीज़ें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सोच लिए होते ना तो फांसी पे न चढ़ते, वो भी देश के उसी ढर्रे पर चल जाते जिस ढर्रे पर कई लोग चढ़े हैं। अपनी जवानी को निछावर कर दिए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को जो है संविधान की रक्षा करने के लिए। तो हमारे जैसे भी वीरेश बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूँ ना कि अपने शो में मैं महीने में 10 लड़के तैयार करता हूँ, और 10 लड़कों की मैंने फौज करके 1000-1500 लड़के तैयार। और ये निर्भर है, और आने वाले आपके जनरेशन और पीढ़ियों को आपको जवाब देना होगा, सबको जवाब देना होता है। इसमें अच्छे ITI वालों को भी बोल रहा हूँ, अगर साथ देना है तो साथ में आइए साहब, अगर आपको नहीं आना है तो मत आइए। मैं उंगली आपके ऊपर भी उठाऊंगा कि अच्छे ITI वाले क्यों मूक दर्शक बने रहे। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के चला जा रहा हूँ। शायद आप एक अच्छे इंसान और अच्छे ITI के डायरेक्टर हैं तो आज रात भर आपको नींद नहीं आएगी, और वीरेश सिंह के सवालों का जवाब देंगे कि इन फर्जी ITI को प्रमोट करने में कहीं आपका भी हाथ था कि नहीं था। हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा, ये छोड़ करके चले जा रहा हूँ। ITI के इंस्ट्रक्टरों से बोल रहा हूँ कि भर्ती करते समय ध्यान दीजिएगा कि 12,000 से कम, 500 रुपये से कम अगर आपको ITI में सैलरी मिलती है तो साहब मेरे पास आइएगा। मैं बताऊँगा, इनके रास्ते बताऊँगा कि क्या कलेक्टर रेट है, क्या कमिश्नर रेट है, क्या गवर्नमेंट रेट है, क्या श्रम विभाग का रेट है। समझ जाइएगा जिनको समझना है तो, नहीं तो जितने दिन से ITI वाला आपको पढ़ा रहा है इंस्ट्रक्टर, उतने दिन से मैं 12,000 रुपए के हिसाब से पूरा वसूल लिया जाएगा, कोर्ट में चली जाएगी चीजें। ये वार्निंग दे रहा हूं, करिएगा विरोध, आज और विरोध करिएगा, गाली दीजिएगा, पर अपने दिल पे हाथ रख करके कहिएगा। लेकिन ITI के इंस्ट्रक्टरों की भर्ती 15 तारीख तक कर लीजिएगा, नहीं करिएगा ना तो जाइएगा, आपके ITI है आप जाने। हमारा काम है RTI लगा करके खुलासा करना, और इस बार मैं नाम सहित ITI की फोटो वीडियो सहित सब कुछ है ना। कह दीजिए कि निगेटिव हो गया है, निगेटिव हो गया कह दीजिए ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।